साथ में जो मौलाई मिशन के बाबा जान है वो है। और पिछले दिनों जिस तरह से हम इनकी एक अपडेट देख रहे थे कि ये पंजाब के होशियारपुर में गए और सूफी राज जैन द्वारा बनाए गए ख्वाजा गरीब नवाज के मंदिर को इन्होंने उद्घाटन किया। उसी को लेकर के कुछ चर्चा जो है बाबा जी आपसे करने वाले हैं कि आप जिस तरीके से होशियारपुर गए और ख्वाजा गरीब नवाज का जो मंदिर बना है उसका उद्घाटन आपने किया, आरती आपने की और आरती गाई भी आपने, आखिर ये क्या मामला था, कैसे क्या हुआ था? पहली बात तो आपके तमाम जानने वालों को, सुनने वालों को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चारों लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उस जगह की बात करो जहां इन चारों समाज के लोग मौजूद थे। होशियारपुर पंजाब में मैं तन्हा अकेला नहीं गया। ऑल इंडिया शिया के सबसे बड़े आलिम मौलाना कल्बे जवाद मौजूद थे, जैन धर्म के बहुत बड़े साधु मौजूद थे और जय भीम समाज के एक साधु मौजूद थे, ब्राह्मण समाज के साधु मौजूद थे, सूफी संतों का एक बहुत बड़ा मतलब कि बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें के सैयद हसनैन बखाई, कशिश वारसी, बंबई से मंसूर खान और ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद थे और खुद सूफी राज जैन बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में सूफी राज जैन ने एक मिसाल कायम कर दी पूरे हिंदुस्तान में कि आप चाहे जिस समाज में रहो, चाहे आप जैन रहो, चाहे ब्राह्मण रहो, चाहे जय भीम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस धर्म समाज में रहो, मगर एक बात याद रखना कि इंसानियत सबसे पहली चीज होती है और इंसानियत ही सब कुछ है, मानवता ही सब कुछ है। सूफी राज जैन ने गरीब नवाज से जो मोहब्बत की और उस मोहब्बत को उन्होंने सिर्फ अपने दिलों में नहीं रखा, उसको जाहिर किया और जाहिर करने के बाद पूरी दुनिया को बताया कि सूफी संत कैसे होते हैं, उनकी विचार क्या थी। वो हिंदुस्तान में जो वो आए मोहब्बतों का पैगाम लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, उसकी एक मिसाल जो आज आपको यानी गरीब नवाज की जो छवि थी उस छवि को अगर देखना है तो आपको पंजाब होशियारपुर जाना पड़ेगा, सूफी राज जैन से मिलना पड़ेगा, जिन्होंने गरीब नवाज की जिंदगी को वापस से दर्शाया है। भले से देखो वो जैन थे तो मंदिर ही कहेंगे, गरीब नवाज की मजार को मंदिर ही कहेंगे, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उस मंदिर के अंदर उन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है गरीब नवाज की या किसी भगवान की या किसी की, उस मंदिर के अंदर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताजिया को रखा है और उस ताजिया के ऊपर दुआएं की जाती है, मन्नतें की जाती है, जो आज 1200 साल से 1400 सालों से चला आ रहा है, सूफियों की परंपरा है। तो सूफी राज जैन ने तमाम मजहब मिल्लत को, तमाम जात धर्म को बताया कि उससे ऊपर उठकर इंसानियत है और उससे ऊपर उठ के मोहब्बत है, और वही मोहब्बत जो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में बांटा है, सूफी राज जैन उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। बाबा जान, जिस तरीके से आप कह रहे हो, सूफी राज जैन ने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाने के बाद जो एक मोहब्बत उनको पैदा हुई और उसको लेकर के वो गए और उन्होंने उसके लिए मंदिर बना दिया, वहां पर जो है काफी पैसे उन्होंने खर्चा किए। एक तरफ सूफी राज जैन से लोग जो ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले, मुस्लिम धर्म के साथ साथ अदर भी, लेकिन अभी 4 दिन पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, कोई तो एक लेडी है नुपुर शर्मा जिसने ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर के कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। फिर ये लोग कौन है जो इस तरीके की बातें करके कंट्रोवर्सी और हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो ये जो 2 तारीख गई है, 2 या 3 तारीख को उस लड़की ने, उस औरत ने जिसका नाम है नुपुर शर्मा, जो नोएडा में रहती है, ऑफ इंडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती है, जिसने एक अभी जो लड़ाई हुई है फिलिस्तीन और इजराइल में, वहां के एक किसी आदमी से बात करते हुए उसने गरीब नवाज सरकार की जो मिसाल दी, नौज बिल्ला, और इतनी गलत मिसाल दे दी है कि जितने भी आशिके गरीब नवाज हैं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबके दिलों को ठेस पहुंचा है, सबको तकलीफ हुई है, क्योंकि उसने एक गलत बात गरीब नवाज की तरफ से मंसूब करके बता दी। हम बार बार ये बोलते हैं कि अजमेर शरीफ के खादिम अगर कुछ करे, चाहे वो उल्टा काम करे, चाहे सीधा काम करे, चाहे जो कुछ करे, क्योंकि वहां पर ऐसे भी लोग हैं जो बड़े प्यारे हैं, बड़े मोहब्बत वाले, बड़े नेक लोग हैं। अगर कोई खादिम कुछ उल्टा सीधा करता है तो आप उसको गरीब नवाज तक मत लेके जाइए, उस बात को गरीब नवाज से मत जोड़िए। नुपुर शर्मा ने, जो अब ये नोएडा की रहने वाली है, जो गरीब नवाज सरकार के बारे में उल्टा बोली है, अगर उसने ऐलानिया माफी नहीं मांगा वीडियो बनाकर कि मैं क्षमा मांगती हूँ तमाम गरीब नवाज के मानने वालों से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो ऐलानिया माफी नहीं मांगती है और तौबा नहीं करती है, देखो
हम सूफी लोग हैं, हमको माफ करना सिखाया गया है और हम माफ करने पे बिलीव रखते हैं। हम वो लोग नहीं है जो फौरन इसका रिएक्शन करेंगे। मगर मैं उस नपुर शर्मा को कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज की बारगाह से मत खेलो। गरीब नवाज के साथ सिर्फ मुसलमान नहीं जुड़े हुए और बहुत सारी जात कौम गरीब नवाज से मोहब्बत करती है। तो एलानिया माफी मांगे, वरना हमारे पास कोर्ट का दरवाजा भी है, पुलिस स्टेशन का दरवाजा भी है, फिर हम उसको बताएंगे कि गरीब नवाज के दीवाने क्या कर सकते हैं। बाबा यार, इसके पहला जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोगों ने टिप्पणियां की तो मुस्लिम समाज के लोगों ने रिएक्शन देते हुए कहा था कि हुजूर की गुस्ताखी रसूल के लिए सर तन से जुदा वाला जैसा एक नारा दे दिया था। क्या लगता, क्या कहना चाहोगे कि जो इस तरीके के नारा देकर के समाज में एक अलग दिशा को क्रिएट कर देते हैं? देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का माहौल इतना प्यारा है ना, खुदा की कसम। अब मेरे सामने जो बैठा वो हिंदू है, एक मुसलमान है, आपको चाय पिलाने वाला हिंदू है। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि जो पक्के और सच्चे लोग हैं, जो अपने धर्म से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो खुदा की कसम वो नफरत फैलाना ही नहीं चाहते हिंदुस्तान में। वो तो चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के रहे। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, है ना, खाली एक हमारे समाज का नहीं, सबका विकास। मगर सबका साथ सबका विकास वाली नीति पे जो लोग पानी डाल रहे हैं, जो उठ उठ कर, अब वो जो नपुर शर्मा थी वो बीजेपी की थी जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी, उसने उन लोगों को बोलने का मौका दे दिया जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता ऐसी है, जो गर्दन काटने वाली है। अब ये दूसरी नपुर शर्मा उठी है, इसने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की, फिर वो ऐसे लोगों को उकसाया जाएगा और बोला जाएगा, फिर आवाज निकलेगी गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, संतर से जुदा, और फिर गर्दन काटने की बात होगी। तो ये तो दोनों धर्मों की तरफ से बातें हो रही गर्दन काटने वाली। मगर मैं एक बात ये बोलना चाहता हूं कि उनकी गर्दनें कब काटी जाएंगी जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर चलाया, मौला हुसैन को शहीद किया करबला में। उनकी गर्दनें कब काटी जाएंगी जिन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे तीर चलाया था। उनकी गर्दनें कब काटी गई जिन्होंने सैयदा की तौहीन की और कर रहे हैं आज भी। उनकी गर्दनें कब काटी जाएंगी जिन्होंने अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहा कि रसूलुल्लाह का ख्याल आने के बराबर है, रसूलुल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। तो उन मुसलमानों से पूछो, उन मुसलमानों का क्या होगा जिन्होंने नवासे रसूल की तौहीन की, रसूल के घर वालों की तौहीन की, अल्लाह के रसूल की तौहीन की। अगर अपना कोई तौहीन करे तो उसके लिए क्या गर्दन काटने का नहीं है तुम्हारे पास? गैर कोई करे तो फट से गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, तन सर से जुदा। और जो आज 1400 सालों से अहले बैत के साथ जुल्म जातियां होती रही है, नबी के घर वालों को मारा गया, उनकी गर्दनें कौन काटेगा? कौन मौलवी उठ के काटेगा उन मुसलमानों की गर्दनों को जिन्होंने नबी के नवासों को धोखा दिया? तो ये अगर आप किसी को बोल रहे हो तन सर से जुदा, तो पहले ये सोचो कि तुम्हारे अपने मुसलमानों ने रसूलुल्लाह के घराने के साथ क्या किया। उनकी गर्दनें कौन काटेगा? उन मुल्ला जो आज भी उनके मानने वाले फॉलोअर्स मौजूद है, जो ये कहते हैं करबला में हुसैन जो शहीद हुए वो एक कहानी थी, एक झूठ बात है, एक स्टोरी गढ़ी गई। आज वो लोग हैं जो दुश्मन अहले बैत का जुलूस निकाल रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं, उनकी गर्दनें कौन काटेगा? हम गर्दन काटने पे यकीन नहीं रखते हैं। हम तो अल्लाह के रसूल के उस अमल पे चलते हैं कि एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंकी। अल्लाह के रसूल पूछे क्या बात है, आज मुझ पे कचरा क्यों नहीं फेंका गया? जब देखने गए तो बीमार थी, अल्लाह के रसूल ने जाके तीमादारी की तो वो इस्लाम में आई। हम तो उसको मानने वाले हैं कि अगर कोई तुमको छेड़े भी, तुमको कुछ उल्टा भी बोले तो तुम उसको दुआएं दो। अल्लाह के रसूल ने ये सिखाया है, तन सर से जुदा अगर करना है तो पहले गुस्ताखे अहले बैत का किया जाए, फिर दूसरे की बात की जाए। बाबा यार, एक सवाल के बीच में, आपने नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री उनका नाम लिया कि मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को जिस तरीके से ये आज जो माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस नारे को कालिक पोतने जैसा काम जो है उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बारे में सरकार ने क्या करना चाहिए? देखो एक बात बताऊं कि मुझको एक अशार याद आता है कि सियासत दोस्ती की जौ में मट्ठा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जौ में मट्ठा डाल देती है। जब माहौल खुशनुमा होता है तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डाल देती है। सियासत कभी किसी की नहीं हो सकती। अब रह गया मसला ये है कि मैं हर उस गवर्नमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के बारे में नहीं। इनसे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसमें मुसलमानों का क्या भला हुआ, उससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसमें मुसलमानों का क्या भला हुआ। अब मैं अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे कि मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी ने जो कंट्रोल किया है और जो नज्म जब बना के रखा हुआ है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। मगर एक बात ये याद रखना कि अगर ये हुकूमत चाहती है कि आगे और हुकूमत करे तो उसको उन पर लगाम लगाना पड़ेगा, उनको पकड़ के जेलों में ठूसना पड़ेगा जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाह रहे हैं,
जो माहौल खराब करना चाह रहे, फिर चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी जात का हो, अगर वो किसी भी भगवान के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, या अल्लाह के खिलाफ, या रसूल अल्लाह के खिलाफ, या औलिया अल्लाह के खिलाफ, कोई किसी भी जात धर्म के खिलाफ अगर उल्टा सीधा बोल रहा है, तो गवर्नमेंट का काम है उसको उठा के अंदर डाले और पूरे हिंदुस्तान को बताए कि कोई किसी भी धर्म की बुराई करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास इसी में आएगा कि जब आप कड़ी से कड़ी सजा दोगे। चलिए, जिस तरीके से बाबा जान ने बात की है कि विश्वास जब ही क्रिएट होगा कि जब इक्वलिटी का भाव होगा, न्याय की बातें होंगी और सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को लेकर के बहुत बड़े बड़े सपने देखे और दिखाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कहे हुए शब्दों पर जब इस तरह के लोग मट्टी डालने का काम करते हैं, जातिवाद का क्रिएट करते हैं, हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं और जाति जाति के अंदर तेढ़ निर्माण करने का काम करते हैं, सरकार को अगर सबके विश्वास की आवश्यकता है तो ऐसे लोगों के बारे में विचार जरूर करना पड़ेगा।